हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश गौतम। साथियों, आज देखा जाए तो हर कोई जो है मार्केटिंग की बात कर रहा है। तो मैंने सोचा देखें मार्केटिंग क्या है, सरल भाषा में आप तक एक मार्केटिंग की बात पहुंचाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। तो साथियों, मार्केटिंग को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस या टेक्निक है जिसके मदद से किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट या उसकी सर्विस किसी के पास सेल किया जाता है या उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यह है मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग की बात करें साथियों तो मार्केटिंग दो तरह की है। एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जिसको आज तक हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। बाज़ार से हमने सामान ले लिया, जो भी सामान अच्छा लगा, तो ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और दूसरी तरफ है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग। दोनों में संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो डिफरेंट का है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में साथियों कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को जब बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए किसी बड़े सेलिब्रिटी को जो है उसका सहारा लेती है, उसके प्रचार के लिए, जिसको हम सभी लोग जानते पहचानते हैं। उससे उस सेलिब्रिटी के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर के हम जा कर के प्रोडक्ट जो है मार्केट से लेते हैं। तो ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या करते हैं साथियों कि कंपनी प्रोडक्ट तो खुद ये भी बनाती है, लेकिन ये किसी सेलिब्रिटी का या प्रचार प्रसार के लिए किसी सेलिब्रिटी का सहारा नहीं लेती है। तो साथियों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से भी हम सामान लेते ही आ रहे थे अपने ज़रूरत का, जो भी हमें ज़रूरत की हमारी सामान थी। तो फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग से अगर सामान लेते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाता है साथियों, क्या फ़ायदा है करने का, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो जो एमआरपी पे हमको सामान मिलता है, उस एमआरपी का 30 से 40% कॉस्ट कंपनी का होता है, जिसमें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग का पूरा खर्चा सब कुछ लेकर के उसको पूरा खर्चा 40% उसका होता है कंपनी का। और बाकी जो 60% या 70% जो हिस्सा होता है साथियों, वो कंपनी हम तक प्रोडक्ट को सर्विस देने में जो बिचौलिया लोग होते हैं, जो बीच के मीडिएटर लोग होते हैं, एडवर्टाइज प्रचार करने वाले होते हैं, उनका जो कॉस्ट को जब हमारे प्रोडक्ट में शामिल कर लेती है, तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जो होता है, जो 30-40 रुपये कॉस्ट का है, वो 100 रुपये का हो जाता है। मतलब 60 से 70% जो है एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट उसमें बढ़ जाता है बिचौलियों के माध्यम से। और इन सब का खर्चा जो है कौन देता है? एज ए कंज्यूमर देता है, कंज्यूमर देता है, क्योंकि कंज्यूमर को तो मूल्य पे सामान मिलता है साथियों। तो आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है कि कोई प्रोडक्ट 30 रुपये का अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो हम तक आते आते 100 रुपया हो जाता है। उसमें बीच में जो है सीएफ एजेंट्स होते हैं, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी रीजनल को देता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को देते हैं, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेल शॉप वाले को। और उसके बाद साथियों ये प्रोडक्ट हम रिटेल शॉप से तब लेते हैं जब हम उसका प्रचार प्रसार किसी मीडिया में देखते हैं। तो एडवर्टाइज़ का भी एक बड़ा हिस्सा कंपनी देती है एडवर्टाइज करने वालों को। और ये सारे जो पैसे साथियों उस एमआरपी में ऐड रहते हैं। और उसको भुगतान कौन करता है साथियों? कंज्यूमर करता है, उपभोक्ता करता है। कहने का मतलब साथियों, उपभोक्ता के पेड किए हुए पैसे का ये बीच वाले जितने भी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग हैं, वो उनकी ज़िंदगी एक लग्जरी लाइफ होती है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, कंज्यूमर के, कस्टमर के ख़रीदे हुए पैसे का जो पेड किए हुए पैसे होता है, उस पैसे से ऐसी एक ऐश भरी ज़िंदगी जीते हैं। कंपनी कहती है कि एज ए कंज्यूमर आप भी इस सारे फ़ायदों को ले सकते हैं, आप भी अपनी लाइफ को लग्जरी कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेकर के। नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेके क्या करना है साथियों, कंपनी भी आपसे मूल्य पे 100 रुपये का ही सामान लेगी। लेकिन पहले हम ख़रीदारी मार्केट से करते थे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, तो वहाँ बदले में हमको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ ख़रीदारी करने पे कंपनी 100 रुपया हमसे तो लेगी, लेकिन बदले में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कास्ट निकाल करके 60 से 70% पैसा जो है हमको रिटर्न भी कर देती है साथियों कंपनी। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का फ़ायदा। तो एक कंज्यूमर का कह सकते हैं साथियों, कंज्यूमर एम्पावरमेंट का दौर है। एक कंज्यूमर भी अपने आप अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने ही खर्चे को आमदनी में कन्वर्ट कर करके। तो साथियों, आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है साथियों, यह है वेस्टेज मार्केटिंग का जो है छोटा सा कैलकुलेशन क्या है साथियों, आपके सामने ये दिखाई दे रहा है
ये देखिए, ये अगर हम डायरेक्ट सेलिंग से या नेटवर्क मार्केटिंग से सामान लेते हैं तो हमारे ही पैसे को कंपनी हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये देखिए यहाँ से पहला तो हमें सारे प्रोडक्ट 10 से 20% की छूट पे मिलते हैं। उसके बाद हमें साथियों परफॉर्मेंस बोनस कंपनी देती है 5 से 11%, जिसको हम कैशबैक बोल सकते हैं। उसके बाद साथी कंपनी जो है हमें देती है ब्राउन डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस पर 14%, लीडरशिप ओवरऑल बोनस 16%, ट्रैवल फंड देती है 5%, कार फंड देती है 5%, हाउस फंड देती है 3%। इसके अलावा साथियों इलाइट क्लब बोनस देती है टॉप के लीडर्स को, वो जो है 2%। अगर यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन करेंगे तो साथियों 60 से 70% का ये हिस्सा बनता है। ये कंपनी, हम इसके हिस्सेदार हो सकते हैं। इस कंपनी में जो है अगर हम सिस्टम से ख़रीदारी करते हैं तो अपने ही खर्चे को, जो हम खर्चे लगातार करते आ रहे हैं, उस खर्चे को आमदनी में कन्वर्ट कर करके हम अभी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। गाड़ी, कार, बंगला सब कुछ हमारा हो सकता है। साथ ही हमारे सपनों का जो हमने सपना देखा है हमारे परिवार के लिए, अपने खुद के लिए साथियों, तो एक वो सारे सपने जो है कंज्यूमर बन के भी पूरा हो सकता है। वो सिस्टम बनाया है हमारे वेस्टेज मार्केटिंग कंपनी ने, जिसे हम आज के डेट में कह सकते हैं साथियों आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान है। ये हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं एज ए कंज्यूमर होकर के साथियों। उसके बाद साथियों करना क्या है, कोई भी सामान आपको अच्छा लगता है, आप सामान लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं अपने दोस्तों रिश्तेदारों से उसके बारे में बताते हैं, उस दुकान के बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ से सामान लिया, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान है, इसके जो है हमको ये फ़ायदा हुआ। तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है आपने कोई सामान अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों को बताते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं। वो प्रभावित आपको देख करके, आपके प्रोडक्ट को देख करके आपसे प्रभावित होकर के उस दुकान पे जाते हैं, वो भी सामान लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है साथियों, एक नेटवर्क बनता है कि आज से पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के किसी तरह की ख़रीदारी से हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी भी हमारे सिस्टम से जुड़ करके अगर ख़रीदारी करते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से साथियों, तो इनकी ख़रीदारी का भी हमें जो है फ़ायदा मिलता है, इनकी ख़रीदारी का भी हमें मुनाफा मिलता है। तो साथियों इस तरह से था ये नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में छोटी सी जानकारी देने का। तो साथियों हम भी अपने सपनों को जो है कि पूरा कर सकते हैं। तो साथियों थैंक यू, विश यू वेल्थ।